जय हिंद। स्वागत है अपने चैनल एशियन मैथ स्टडी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का क्लास आपका चालू है। आपका 2-3 लेक्चर पहले दे हो चुका है। आप लोग जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। चलिए उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन क्या है? उपचयन पहले नाम समझिए। इसका नाम में ही कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो नाम में इस कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, उसको जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो या वृद्धि हो। देखिए उपचयन रखिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। ऐसे Cu+O2 ये क्या है? आपका कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड है। ऑक्साइड यह सबसे पहले हम डाई क्या लगाना है? ये आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है ना। कौन से देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट निकलते चलता है। ये आपका ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हम यहाँ 2 लगा के इसको ऑक्सीजन काहे नहीं बोल रहे हैं, इसको ऑक्साइड ही काहे बोल रहे हैं। ये आपको केमिस्ट्री का गिनती बताया गया था। अगर जिनको नहीं बताया गया देख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं केमिस्ट्री का गिनती सबसे पहले। चलिए देखिए एक को कहते हैं मोनो, दूसरे को कहते हैं डाई, तीसरे को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, इसको कहते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। इसके इसके केमिस्ट्री या गिनती इसी के ऊपर आधारित है सब आपका। जैसे कि बोल रहे हैं कॉपर प्लस ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन ना बोल के हम ऑक्साइड ही क्या बोले। देखिए ऑक्सीजन है 2 है, क्या लिखा है? डाई। ऑक्सीजन के साथ तो डाई का भी क्रिया करें ऑक्साइड हो जा रहा है। इसीलिए अब देखिए जैसे कि Na2CO3 इंटू 10H2 क्या है? 10H2 है। ठीक है, ये आपका कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम है। ठीक है, सोडियम डाई कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 को क्या बोलते हैं? डेका। ये आपका 10H2 है, डेका हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट। देखिए अब ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हम ये डाई बोल रहे हैं, डेका। डेका 10 है, क्या है? 10 डेका हाइड्रेट। तो है यहाँ डेका हाइड्रेट। सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री का गिनती है। एक को कहते हैं मोनो, क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं मोनो, दूसरे को कहते हैं डाई, दूसरे को कहते हैं डाई, तीसरे को कहते हैं ट्राई, तीसरे को कहते हैं ट्राई। मोनो डाई ट्राई, चौथे को कहते हैं टेट्रा, पांचवे को कहते हैं पेंटा, छठे को कहते हैं हेक्सा, सातवें को कहते हैं हेप्टा, आठवें को कहते हैं ओक्टा और नौवे को कहते हैं नोना और 10वें को कहते हैं डेका। ठीक है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना डेका। ठीक है, मोनो डाई देखिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना डेका। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना डेका। इसके नाम पर ही आधारित किया गया है। सोडियम Na2 है। क्या है? सोडियम डाई कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको हाइड्रोजन काहे नहीं बोले? ये हाइड्रोजन, हम इसको हाइड्रोजन काहे नहीं बोले? हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन काहे नहीं बोले? हम इसको हाइड्रोजन काहे नहीं बोले? ये इसको हाइड्रेट बोल रहे हैं। जब यहाँ 2 लग जाएगा तो हाइड्रोजन डाई आपका हो जाए। जैसे कि आपका है ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो इसको ऑक्सीजन बोलेंगे? नहीं, इसको पढ़ेंगे ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? इसको ऑक्साइड पढ़ेंगे। ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या है? ये आपका ऑक्सीजन है और यहाँ डाई है, तो दोनों जुट जाने से क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया। इसी को कहते हैं ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये अभी क्रिया करेगा तो CuO बना देगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर दीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका भी। यहाँ 2 गो कॉपर हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। देखिए एक को कहते हैं केमिस्ट्री का गिनती है। क्या है? केमिस्ट्री का गिनती है। आप इसको गिनती करिए जो भी। एक को कहते हैं मोनो, दूसरे को कहते हैं डाई, तीसरे को कहते हैं ट्राई, चौथे को कहते हैं टेट्रा, पांचवे को कहते हैं पेंटा, छठे को कहते हैं हेक्सा, सातवें को कहते हैं हेप्टा, आठवें को कहते हैं ओक्टा, नौवें को कहते हैं नोना और 10वें को कहते हैं डेका। ठीक है,
देखिए इसके साथ ही अभी ऑक्सीजन है, अब इसको हम सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ सिंपल रहा था तब इसको ऑक्सीजन पढ़ते, अब यहाँ 2 लग गया तो कितना हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। 3 लग गया तो ऑक्ट्राई हो जाएगा, ट्राई है क्या है, ट्राई ऑक्ट्राई हो जाएगा। और ये 4 लग गया, ऑक्सी ट्राई टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखकर चलिए अब उपचयन समझते हैं, उपचयन और अपचयन समझते हैं। अब उपचयन होता है क्या, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। कॉपर प्लस ऑक्साइड क्या है, 2CuO हो गया। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ये आपका अविकार है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये आपका इसके साथ अभिक्रिया करके नया उत्पाद बना रहा है, और नया उत्पाद बना रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, नया उत्पाद बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो चयन अभिक्रिया का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या होती है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होगी। वैसे अभिक्रिया है इसमें या हाइड्रोजन कमी हो। देखिए वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आपको एग्जाम में दर्शाना है, रिएक्शन पर ही आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन पर ही मार्क्स मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कराएंगे तो ठीक है, कॉपर और ऑक्साइड को भी कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। उपचयन अभिक्रिया यह है क्या, उपचयन वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है, वहीं आपका उपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का मात्रा घट जाता है, वहीं आपका उपचयन अभिक्रिया। देखिए वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा या वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो या घटन हो, ठीक है, उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आपका है, देखिए रिएक्शन आप एग्जाम में दर्शाइएगा, बिना रिएक्शन का नंबर नहीं मिलता। अब इसी का विपरार्थक है अपचयन। क्या है, अपचयन। उपचयन और अपचयन में अंतर हर साल पूछता है। कल के क्लास में आपको वीवीआई बताया जाएगा, वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, जो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन दर्शा गया दिया गया। अब अपचयन समझते हैं, क्या समझते हैं, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो। देखिए इसका हम बोले ना, उपचयन का विपरार्थक होता है, उल्टा बोलिए विपरार्थक बोलिए अपचयन। हम कहा है अपचयन बोले, उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, इसमें ऑक्सीजन उपचयन में हो रहा था आपका ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाता है का अपचयन है, हाइड्रोजन का मात्रा घट जाता है अपचयन है।
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है उपचयन है, हाइड्रोजन की मात्रा घट जाती है उपचयन हो। तो देखिए वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि के प्लस ओ एच को अभिक्रिया कराएंगे, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे के ओ एच। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही। देखिए वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। अपचयन उपचयन में आप सभी को अंतर पता चल चुका होगा। अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, पता चल चुका होगा। देखिए उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उपचयन, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो अपचयन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।